तो आज हम लोग बिहार करंट अफेयर का एडिटोरिया का सेकेंड पार्ट करेंगे। ओके, टोटल 3 पार्ट ही रहेगा। 3 पार्ट में आपको सारा कंप्लीट रहेगा। इसको इजी वे में करने के लिए ज़्यादा लेंदी ना हो और 1.5 आवर का एक वीडियो हो, इसकी वजह से 3 पार्टों में बनाया गया है, तो जिससे आपको भी दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी लॉन्ग वीडियो देखने में दिक्कत होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो पहले तो बिहार बजट 2026-27 हमें इम्पॉर्टेंट है समझना। ओके, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने प्रेजेंट किया था, इस बार का बजट का साइज़ है 3,47,589 करोड़। ओके, आपको ये डेटा एकदम याद होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और देखो, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने हाईलाइट किया है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, और उसको आप एक ओवरव्यू में देख सकते हो। बाकी जो हाईलाइट किया उसको आप डेटा फैक्ट को याद रखो। ठीक है। तो 3 फरवरी 2026 को ये बेसिकली प्रेजेंट किया गया था, और पिछले साल के बजट से 30,694 करोड़ ये ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू टोटल जो है रिसीट है हमारा 3,47,752 करोड़ है। ठीक है। उसमें रेवेन्यू रिसीट कितना है 2,85,277 करोड़। ओके, 277 करोड़, दैट इज द 82.03% ऑफ टोटल इनकम। कैपिटल कितने गेन कितना है 62,475 करोड़। ओके, दैट इज 17.97% ऑफ टोटल इनकम। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप देखो तो कितना है टोटल एक्सपेंडिचर 3,47,589 करोड़। उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 2,84,133 करोड़, दैट इज़ 81.74%। ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 63,455 करोड़। ओके, दैट इज़ 18.26 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब आप देखोगे तो फिजिकल डेफिसिट कितना है इस बार के बजट एस्टिमेट में, क्या बोला गया है 2.99%। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिगर। प्रीवियस ईयर्स का इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद रेवेन्यू रिसीट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट 0.09%, एंड द प्राइमरी डेफिसिट यू कैन सी 13,748 करोड़। ओके, GSDP ऑफ बिहार कितना है तो 13,09,155 करोड़। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर हमने ऊपर में भी देखा। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन प्लान आइटम 1,22,155 करोड़ है। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन नॉन प्लान आइटम 2,25,435 करोड़ है। ठीक है। कैपिटल आउटले कितना है तो 39,377 करोड़ है। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, यहाँ पे आप कैपिटल आउटले दे सकते हो। रेवेन्यू सरप्लस कितना है हमने ऊपर भी देखा 0.09% है। ओके, तो इसको अगर करोड़ में देखोगे तो 1,143 करोड़ है। बिहार का रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है सरप्लस में ही होता है। ओके, एस्टिमेट ऑफ स्टेट रिसीट फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम इट्स ओन सोर्सेज 65,800 करोड़ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट ओन सोर्सेज 9,402 करोड़ है। ठीक है। स्टेट शेयर्स ऑफ सेंट्रल से टैक्सेस तो 1,58,178 करोड़ है। ठीक है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इसे देख सकते हो आप, नॉन डेवलपमेंट, दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद पैसा कहाँ से आ रहा है आपका, तो देखो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा सेंट्रल टैक्सेस से ही आएगा, दैट इज़ 40.49% है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के खुद के टैक्स रेवेन्यू से आएगा 18.92%। ओके, उसके बाद कहाँ से आ रहा है पब्लिक डेट से आ रहा है। ठीक है, ये तीसरा नंबर पे है। ओके, चौथा नंबर पे ग्रांट से आ रहा है 14.92%। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो नॉन टैक्स रेवेन्यू और रिकवरी ऑफ लोन से आ रहा है। कहाँ कहाँ जा रहा है पैसे, देखो सबसे ज़्यादा सोशल सर्विसेज में 41.55%, देन योर जनरल सर्विसेज एंड देन इकोनॉमिक सर्विसेज। ओके, तो ये आप सीक्वेंस याद रखो। ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव 51,895 करोड़ इन ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो उसमें बेसिकली देखोगे तो स्टेट रिलीफ फंड है आपका जो 16 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था 7,893 करोड़। उसमें स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में 1,721 करोड़, ग्रांट्स
टू रूरल लोकल बॉडी 4012 करोड़ एंड अर्बन बॉडी 2160 करोड़। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 44,002 करोड़। तो ये टोटल मिला के आपका जो ग्रांट मिल रहा है इसका बेसिकली ब्रेकडाउन है, ठीक है। नाउ स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन इज साउंड, लाइक बेसिकली दे आर टेलिंग लाइक कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन इज गुड। तो एविडेंस क्या है हमारे पास? इसके एविडेंस में रेवेन्यू डेफिसिट स्टूड एट 357 करोड़ रिप्रेजेंटिंग 0.04% ऑफ ग्रॉस जीडीपी, ओके। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट कितना है? 4.146% ऑफ जीडीपी था, जो कि प्रिस्क्राइब लिमिट से 3% ज़्यादा था, ठीक है। पब्लिक डेट स्टूड 3,16,361 करोड़, ओके। 31% ऑफ जीएसडीपी हमारे पब्लिक डेट है। इंटरेस्ट पेमेंट 9% ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीव। समझ में आया, ठीक है। तो कुछ डेटा फैक्ट आप याद रखो। गोल्स ऑफ डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट बिहार, ओके। तो बिहार इकोनॉमी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ग्रोथ रेट ऑफ 14.9%, ओके, इन द ईयर 2025-2026। उसके लिए आप देखो 7 निश्चय 3 भी लाया गया, जिसमें कि बेसिकली बहुत सारे प्रोविजंस को लाया जा रहा है कि जैसा कि 1 करोड़ जॉब को क्रिएट करना है, आपको वीमेन को एम्पावर करना है। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए 10,000 रुपया भी दिया गया है। हमने ऊपर भी देखा है एग्रीकल्चर रोड मैप लाया जा रहा है, ठीक है। सबका सम्मान जीवन आसान इनिशिएटिव में आपको ओल्डर पीपल के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अब क्या क्या प्रोग्रेस है फॉलोइंग द अदर अचीवमेंट इन द कंटिन्यूस प्रोग्रेस ऑफ बिहार। तो भाई 85% हमने देखा है कि मखाना है, 23% लीची है, हमारा जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन है 374 किलोवाट आवर है, ठीक है। इफ़ यू कंपेयर विद द इंडिया इट इज़ 1/3, ओके, 1/4। इंडिया के अराउंड 1300 है ऑलमोस्ट, ओके। तो हमारा इतना भी लाइक अच्छा कंडीशन नहीं है, बट इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी ए गुड कंडीशन, ओके। उसके बाद इसी तरह आप देखो तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम मखाना बोर्ड बना रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर हमने बनाया है। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किया है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट प्रोविज़न डाला गया है 1 लाख करोड़ तक का, ठीक है। बहुत सारे इसमें जीआई टैग प्रोडक्ट को हम लोग बेसिकली एक्सेलरेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर मिशन में, ठीक है। डेयरी एंड देखो इसमें आप देख लो एक ओवरव्यू में, लास्ट में आपका बेसिकली इसमें दिया गया है एक टेबल चार्ट बना के दिया है, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट है उसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। आप बस एक ओवरव्यू ले लो ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। डेयरी एंड फिशरी एंड एनिमल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में देखो मिल्क प्रोडक्शन रिच है 133.98 लाख मेट्रिक टन है। एक का प्रोडक्शन 378.39 करोड़ है। मीट प्रोडक्शन 4.21 लाख मेट्रिक टन है, ओके। फिश का प्रोडक्शन भी देख सकते हो 9.59 लाख मेट्रिक टन है, ठीक है। द डेयरी एंड फिशरी आर गिवन स्पेशल अटेंशन अंडर द 4th एग्रीकल्चर, ओके, मिशन, ठीक है। कोऑपरेटिव डेवलपमेंट में भी देखो कि आप देख सकते हो कि तरकारी आउटलेट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश इन द 200 ब्लॉक्स, ओके। अंडर मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना 2,972 पैक्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर प्लांट बैंक काउंट ऑफ टोटल 8463 पैक्स इन द स्टेट, ओके। माइनर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में इसमें भी देखो मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में आपका 35,000 टोटल ऑफ 35,000 सब्सिडी बिन बेस्ड प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड अंडर मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, ओके। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का देखोगे तो अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कोसी मीन्स एमएचसी लिंक जो प्रोजेक्टेड प्रपोज्ड है इतना करोड़ का, ओके। उसके बाद देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, डेटा फैक्ट इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम लोग टेबल फैक्ट देखेंगे डैट इज़ फाइन, ओके। करेंटली वी हैव 19 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, 89 नगर परिषद एंड 156 पंचायत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में देखो पीएम विश्वकर्मा योजना के एप्लीकेंट है प्रोवाइडेड ट्रेनिंग लोन डिस्बर्समेंट एंड टूल किट्स, ओके। फार्मास्यूटिकल पार्क्स विल बी डेवलप्ड इन द अमनौर ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट, ओके, ठीक है। याद रखो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज एंड माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर में उन्होंने क्या किया है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज परमिटेड वीमेन एक्सेप्ट प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स टू वर्क टिल 10 PM इन ऑल फैक्ट्री अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, ओके। ये भी देखो ये पूछ सकता है, ठीक है। अब यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में क्या गया है, यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट फॉर्म किया गया है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। जननायक
कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। ओके, तो ये देखो जननायक कर्पूरी ठाकुर को आपको अभी वहाँ ऊपर हमने पढ़ा था भारत रत्न भी मिला हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट वी नो लाइक बिहार में सबसे ज़्यादा एजुकेशन में खर्चा होता है चीज़ों को, ठीक है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को ऑनर किया गया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो अकॉर्डिंग टू द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द स्टेट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन डिक्लाइन टू 104, इन्फेंट मोर्टेलिटी टू 23, नियो नेचुरल मोर्टेलिटी टू 18 एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी टू 27। तो ये आप डेटा या फैक्ट याद रखो, ठीक है। सोशल सर्विस सेवा में आप देख सकते हो कि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, ठीक है, एवरीबडी नो राइट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में मॉडर्न अतुल कला भवन बनाया जा रहा है, ठीक है, अंडरवे है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में देखो द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज गिविंग एक्यूरेट एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क, न्यू अनाउंसमेंट एंड डिपार्टमेंटल स्कीम्स बीइंग कैरिड आउट इन स्टेट थ्रू द AI सुचिता एंकर, ये एंकर का नाम याद रखो, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम हमने ऊपर में भी देखा था, तो ये आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, ऊपर में आपने जो टेबल बनाया हुआ उससे आप देख सकते हो, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन में देखो फ्री प्रोग्राम पहल करके चलाया गया है, ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस फॉर स्टडीज एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन टू लोकल स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार मिशन दक्ष पूछ दिया था, तो आपको हो सकता है कि पहल पूछ दे, तो पहल किसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे भी देखो अंडर 7 निश्चय 3 इट इज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट 5 न्यू एक्सप्रेस फॉर द इजी कनेक्टिविटी, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में देख सकते हो, देखो हमने देखा था कि कहाँ कहाँ आपका वेटलैंड्स रामसर साइड्स बिहार में है, तो उस चीज़ को हमने देखा था, जैसे कि गोगाबिल कटिहार में गोकुल जलाशय बक्सर है, एंड द उदयपुर लेक इज़ द बेतिया डेट वेस्ट चंपारण में किया गया है, ठीक है। नागी नकटी जमुई पता है आपको, कंवरताल बेगूसराय, ठीक है। उसके बाद आप देखो होम डिपार्टमेंट में हमने ये भी पढ़ा था कि क्राइम एक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि स्मूथली 0 FIR रजिस्टर हो पाए एंड ट्रांसफर टू द अदर स्टेट्स, राइट। सो यहाँ पे क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर बेसिकली पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो बजट एलोकेशन है, हमने बजट देखा कि 3,47,000 करोड़ का लगभग बजट है हमारा, तो इसमें सबसे ज़्यादा बजट बेसिकली कहाँ जा रहा है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ द टॉप वन, 60,204 करोड़ के साथ है। उसके बाद आपका रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, देन योर्स हेल्थ डिपार्टमेंट एंड देन योर होम डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये आप डेटा याद रखो, ठीक है। जेंडर बजट भी बेसिकली लाया गया, इसमें बेसिकली फोकस किया गया वीमेन को, ओके, मेन स्ट्रीम में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखो द शेयर ऑफ वीमेन इन GSDP इज ओनली 4.9%, ओके, एंड 18 तो शेयर ऑफ वीमेन इन GSDP इज 4.89% शेयर of women in total budget of BR is 18.4%, and expenditure for women is 63,964 करोड़, ओके। तो ये बेसिकली डिनोट करता है जेंडर बजटिंग, ओके, ये आप पता रखो कितना बजट एस्टिमेट में बेसिकली एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वीमेन पे, ठीक है, यही है बस। उसके बाद ग्रीन बजट लाइक इन्वायरमेंट रिलेटेड लाइक हमने क्या कर रहे हैं, तो देखो जो हमारा बजट एस्टिमेटेड है उसमें ग्रीन बजट के लिए हम लोग 7.48% बेसिकली खर्चा कर रहे हैं, दैट इज़ 15,837 करोड़ बेसिकली है, ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर बजट में बेसिकली चिल्ड्रन के लिए हम लोग 7,825 करोड़ से लेकर अभी 63,168 करोड़ कर रहे हैं, जो कि एनुअल रेट 19.18 से बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमने देखा था पहले भी लाइक ये बजट का कंप्लीट हुआ, ओके। बजट में हमने इतना ही चीज़ देखनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल डिफिसिट कितना है, प्राइमरी डिफिसिट कितना है, टोटल बजट का साइज़ क्या है, GSDP क्या है, कितने से हमारा GSDP ग्रो कर रहा है, राइट।
उसके बाद कौन से डिपार्टमेंट लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टॉप कर रहे हैं, फिर रूरल डेवलपमेंट में सॉरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा सबसे ज़्यादा बजट जो एलोकेटेड है एजुकेशन डिपार्टमेंट को है, देन योर रूरल डेवलपमेंट को है, देन योर हेल्थ को है, राइट। यू शुड रिमेंबर दीज ऑल पॉइंट्स, ओके। जेंडर बजटिंग में कितना हम लोग वीमेंस पे खर्चा कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट पे, चाइल्ड वेलफेयर में, ग्रीन बजट पे कितना खर्चा कर रहे हैं, यू शुड नो, राइट। नाउ द अदर थिंग इज़ कि कुछ कुछ चीज़ों का चेंज नेम हुआ है। हमने ऊपर में भी देखा था कि जैसे कि लोक सेवक आवास कर दिया गया है, जो चीफ मिनिस्टर का रेसिडेंस था पहले, ठीक है। पटना जू बोल दिया गया है, कर दिया गया है। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क को पटना गांधी बायोलॉजिकल पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी को पटना जू एंड डेवलपमेंट सोसाइटी कर दिया गया है। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी को बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। अमीन जो होते थे लैंड बेसिकली मेजरमेंट एंड ऑल करते थे, उनको असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर टेक्निकल कर दिया गया है। डिपार्टमेंट और लेबर फोर्स रिसोर्सेज में यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर को भी डाल दिया गया है, क्योंकि माइग्रेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू इन बिहार, ओके। राजभवन को लोक भवन कर दिया गया, गया को गया जी कर दिया गया है, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ तुम याद रखो, क्योंकि हो सकता है कि ये स्टेटमेंट वाइज बना के दे दे कि एक में बिहार फर्स्ट है, मखाना में फर्स्ट है, लीची में फर्स्ट है, मशरूम में फर्स्ट है, पम्पकिन में फर्स्ट है, ओके। देन सेकेंड में देखो जूट एंड मेस्ता में है, वेजिटेबल्स में थर्ड है, सनफ्लावर में थर्ड है। देन फोर्थ में देख लो हनी एंड फिश में है। देन फिफ्थ में राइस में, सिक्स्थ में वीट है, मिल्क में सिक्स्थ है, फ्रूट में सिक्स्थ है, बनाना सेवन्थ है, मीट नाइन्थ है। देखो बिहार इज़ डूइंग गुड इफ़ यू कंपेयर टू द ओवरऑल स्टेट्स। वी आर प्रोड्यूसिंग बट वी आर नॉट एबल टू like processed, we don't have the food processing units and all, okay. now Bihar economic survey, okay, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 20th सर्वे प्रेजेंट किया गया है, ओके, वेरी फर्स्ट डे ऑफ द बजट सेशन ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार का इकोनॉमिक ओवरव्यू देखो तो बिहार GSDP at a constant price rose 8.6%, while GSDP at current prices is 13.3% compared to the national 9.8%. तो देखो नेशनल से भी we are growing fast, but if you compare our base is very low. That's why this rise has been seen, okay. हमारा बेस इफेक्ट की वजह से ये राइज सीन कर रहा है, बट ओके हमें ग्रो करना है तो इस रेट से ग्रो करेंगे तो स्लोली एंड लाइक वी विल अचीव व्हाट वी वांट, ओके। उसके बाद देखो तो GSDP जो है हमारा करंट प्राइसेस पे, इफ़ यू वांट द नंबर, ओके, 9,91,997 करोड़ है करंट प्राइसेस पे, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट प्राइस पे 5,31,372 करोड़ है, ठीक है। NSDP भी देख लो सेम है, लगभग थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शनल कंपोजिशन ऑफ GSB एट कांस्टेंट प्राइस देखो, ठीक है, दैट इज़ 18.3% इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर 26.8% एंड टर्सरी सेक्टर 54.8%। ये इम्पॉर्टेंट है, ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, पूछेगा भी। ग्रोथ रेट कितना है, प्राइमरी सेक्टर में 9.6% है, सेकेंडरी में 15.5% है एंड टर्सरी में 13.5 है। तो आपको इसका क्रोनोलॉजी कौन ज़्यादा है कम है पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पर कैपिटा में देखो तो इंडिया 2,05,5,324 है, बिहार में 76,490 है करंट प्राइसेस पे। कांस्टेंट प्राइस पे 1,14,410 है, बिहार 40,000। तो 40,000 4,000 महीना, 4,000 महीना में कुछ नहीं होता है आज के समय में, ओके। हाईएस्ट पर कैपिटा NSDP रिकॉर्डेड फॉर द कर्नाटका, ठीक है, ये आप याद रखो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में देखो तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, बिहार इंडिया में 46 है बट बिहार में 54 है। सेकेंडरी इज कंपेरेबल टू द इंडिया एंड टर्सरी ऑल्सो लाइक वी आर लैगिंग, राइट। बिहार इज 22.2% ओनली। इन्फ्लेशन रेट देखो तो हमारी इन्फ्लेशन रेट रूरल में नेगेटिव में है, जो -0.8%, अर्बन में 0.8% एंड कंबाइंड 0.5%। इंडिया में पॉजिटिव में 1.1%, 1.8%, 1.4%। पेट्रोल में लाइक कुछ कंजम्पशन गुड्स में देखो तो पेट्रोल में सबसे ज़्यादा खर्चा कौन कर रहा है कंजम्पशन, पटना कर रहा है, देन मुजफ्फरपुर, देन पूर्णिया, ओके, एंड शिवहर इज लास्ट, राइट। डीजल में कैमूर इज लास्ट, ओके। LPG में लाइक पटना इज द टॉप इन एवरीथिंग एंड इफ यू सी द लास्ट वन द मधेपुरा इज लास्ट इन LPG एंड ऑल। पर कैपिटा देखो
तो सबसे ज़्यादा पटना का है, सबसे कम आपका किसका है, सीतामढ़ी का, सॉरी नॉट सीतामढ़ी, शिवहर का। ठीक है, ये आप याद रखो, शिवहर एंड पटना इज फाइटिंग, पटना इज फाइटिंग फॉर द टॉप एंड शिवहर इज फाइटिंग फॉर द लास्ट। नाउ स्टेट फाइनेंसेस में अगर देखोगे आप तो टैक्स रेवेन्यू से हम 84% कर रहे हैं, नॉन टैक्स से 2% एंड ग्रांट से 14%। ओके, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंट देखो तो सोशल सर्विसेज में 46%, जनरल सर्विस 32% एंड इकोनॉमिक सर्विस 22%। तो ये ट्रेंड हमेशा ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है। ओके, स्टेट ओन्ड रेवेन्यू में देखो तो 59,360 करोड़ है। ठीक है, और अभी कितना है, 67,741 करोड़ है। सेंटर से कितना लग रहा है, 1,93,091 लाख करोड़। ओके, ये डेटा भी आप देखो। रेवेन्यू डिफिसिट हमने देखा 0.8% माइनस में है। ठीक है, बजट एस्टिमेट में। देन योर ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट 3%। ओके, एंड देन योर प्राइमरी डेफिसिट 0.9%, डेट आउटस्टैंडिंग 37% एंड GSDP 10,97,264 करोड़। भाई एक्चुअल नंबर में देखोगे तो यहाँ पे 4.2% हमने अचीव किया था, हमारा प्राइमरी डेफिसिट 2.2 था, और देन GSDP इतना है हमारा, एंड देन आवर डेट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। वहीं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में देखो तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हो रहा है, तो फिशिंग में हो रहा है, देन लाइफ स्टॉक में हो रहा है, देन एग्रीकल्चर में हो रहा है, एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज कंपेरेबल एंड क्रॉप्स में हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको सीक्वेंस। ओके, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी आप पता रखो कि 1.47 से 1.52 हुआ है। ठीक है, नेट सोन एंड ग्रॉस सोन एरिया भी आपको 1.8% एंड 4.7% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें तो लाइक हमने डेटा देखा था ऊपर में, तो डेट इज नॉट नीडेड फॉर नाउ। ओके, उसके बाद लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, लाइक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखोगे तो बिहार में 54% है, रूरल में, अर्बन में 43% एंड 53% कंबाइंड है। इंडिया में 63.7%, 52% अर्बन एंड 60% कंबाइंड। तो ये आप फीमेल एंड मेल का भी आप देख सकते हो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो तो 3 है आपका, 3% बिहार में है, 3.2% इंडिया में है। तो वी आर लेस अनएम्प्लॉयड। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय ब्रॉड सेक्टर वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा बिहार में प्राइमरी सेक्टर में है, देन योर सेकेंडरी सेक्टर में, देन टर्सरी सेक्टर में। वहीं आप इंडिया में देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर, देन टर्सरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर। तो ये भी आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज फाइन। नाउ वी कैन सी इन ई गवर्नेंस, राइट। तो टेली डेंसिटी कितना है बिहार का, 57.23%, इंटरनेट डेंसिटी 43.1%, पंचायत ऑन बोर्ड 100%। इंडिया में 85% है आपका, देख रहे हो कितना डिफरेंस है। देन 68% योर इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड 95.8% पंचायत ऑन बोर्ड में वी आर गुड, बट इन अदर पार्ट वी आर नॉट डूइंग वेल। ओके, उसके बाद अगर आप एनर्जी सोर्सेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स थर्मल का है 66%, देन सोलर का है, देन हाइड्रो का है, देन विंड का है। तो ये भी आप पता रखो। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, ये आप देख लो कि वलीदैद अरवल में है 700 किलोवाट का, देहरा औरंगाबाद में, सिपाहा औरंगाबाद में, तेजपुरा औरंगाबाद में, देन रोहतास में है आपका, अमेठी, नटवार, पहरमा, रामपुर। ठीक है, सुपौल में राजापुर है, वेस्ट चंपारण में बरवल एंड मथौली है। ठीक है, ये याद रखो। अब देखो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जो आया था उसके की इंसेंटिव क्या क्या है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार अकॉर्डिंग टू द बिहार रिन्यूएबल पॉलिसी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस दिस एंड ऑल। तो आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक की प्रोविजन। तो 100% SGST एंड स्टैम्प ड्यूटी की एक्सेप्शन है, 15 ईयर तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अवेलेबल है, 25 ईयर तक ओपन एक्सेस है, फीड इन टैरिफ ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, बैंकिंग एंड पेमेंट सिक्योरिटी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप प्रमोशन। ठीक है, फिर अब अर्बन डेवलपमेंट में हमने देखा था कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 19 हो गया, नगर परिषद 89 एंड नगर पंचायत 156 है। ठीक है,
नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो हमारा है 2.8 है, अर्बन में 2.2 एंड रूरल में 2.9। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा फैक्ट है, ठीक है। वही हमारा प्रूव्ड बर्थ रेट तो टोटल 25.8 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 23 है, चाइल्ड मोर्टेलिटी 6 है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 26 है। कंपेयर टू द इंडिया इफ यू सी वी आर गुड। 29 है इंडिया का, वी आर 27, 7 है वी आर 6, 25 वी आर 23 एंड 18.5 प्रूव्ड बर्थ रेट में 18.4 है और हमारा 25.8%, ठीक है। दैट इज फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एंड लाइक क्लाइमेट चेंज में हमने देखा था, फॉरेस्ट सर्वे भी हमने देखा हुआ है, जिसमें बस कंपैरिजन आप देखो। ये हमने देखा था ना कि लाइक 8% बेसिकली है हमारा फॉरेस्ट कवर बिहार में, राइट। तो यहाँ पे देखो इंडिया में वेरी डेंस फॉरेस्ट 14% है, बिहार में ओनली 5%। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट वी आर गुड, ओके 44% एंड 43%, एंड ओपन फॉरेस्ट वी आर लाइक गुड इन कंपेरिजन टू इंडिया, राइट। रैंक्स अगर आप देखोगे रैंक्स तो सेकेंड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हुआ है बेसिकली नीति आयोग द्वारा, बिहार को 73वां रैंक है, परफॉर्मेंस स्टेटस मिला है, उड़ीसा इज द फर्स्ट स्टेट। फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट रैंकिंग में मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराता है फर्स्ट प्लेस विथ 81.5 मार्क्स, ओके। ये आप याद रखो कि इसमें पूछ सकते हैं आप, ठीक है। देन योर लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लिखा था हाई परफॉर्मर एमंग द लैंड लॉक्ड स्टेट, उत्तर प्रदेश में टॉप किया है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में लास्ट पोजीशन वी आर लास्ट पोजीशन, केरला एंड उत्तराखंड इज द फर्स्ट पोजीशन, ओके। 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में वी गॉट 21st रैंक, केरला इज द फर्स्ट वन, ओके। 4th वाटर लाइक अवार्ड में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा बिहार रैंक्स 3rd एंड मध्य प्रदेश हैज बीन टॉप द दिस वन, ओके। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वी आर अगेन with the 33.76 people are poor, we are the poorest state and the least poorest state is Kerala. Now there are many books which has been written, so सबको तो हम लोग याद नहीं रखते, तो कुछ चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। ये याद रखो, नीतीश 2020 द मैन ऑफ डेवलपमेंट मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी का है। बिहार है तैयार जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नितिन मिश्रा जी का है। देन जल जीवन हरियाली बेसिकली संजय कुमार, देश प्रदेश अशोक कुमार सिन्हा, 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया एंड महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर डॉक्टर भीम सिंह। तो ये सब कुछ चीज़ें याद रखो, अदर चीज़ यू कैन जस्ट रीड इट, ओके। टोटल पॉपुलेशन आप इधर सेंसस से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ओके, हर साल। तो सेंसस भी इंपॉर्टेंट है। टोटल पॉपुलेशन कितना था बिहार का 10.4 करोड़, भारत का 121 करोड़। मेल पॉपुलेशन 52.14% एंड फीमेल पोजिशन लाइक फीमेल इज 47.86%। रूरल पॉपुलेशन 9.23 करोड़, ओके। तो अर्बन पॉपुलेशन इतना हो गया एंड अर्बनाइजेशन इज 11.3%। डिजिटल ग्रोथ रेट अगर कंपेयर करोगे लाइक 25.8%। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे सेक्स रेशियो शुड नो 918 एंड 943 इज द इंडिया। चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 919 है। 1106 है पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का 382, इंडिया का अर्बनाइजेशन 11.3 एंड इंडिया 13.2%। डिजिटल ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन 0.8% एंड 3.4% फॉर द इंडिया, ओके। लिटरेसी रेट 61.8%, मेल लिटरेसी रेट 71.2%, फीमेल लिटरेसी रेट 51.5%। Comparable to India, it's very low, okay. But now if the census will come, we will get an almost 20% increase, I believe, okay. Rural literacy rate 59.8% है, urban literacy rate 76.9% है, okay. Percentage of SC 15.72%, percentage of ST 1.3%, okay. Now the most district wise data of census 2011, okay. तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन है, पटना है, ओके। लिस्ट पॉपुलेटेड कौन है, शेखपुरा है, ओके। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कितना है, गोपालगंज का है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो मुंगेर का है, राइट। ये आप देखो हाईएस्ट लिटरेसी कितना है, किसका है, रोहतास का है। सबसे लोवेस्ट पूर्णिया का है, ठीक है। अर्बनाइज स्टेट कौन सा है, अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट पटना है। लिस्ट अर्बनाइज समस्तीपुर बांका है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे फीमेल लिटरेसी रोहतास में ही है,
लीस्ट फीमेल एडुकेटेड सहरसा में है। ओके, उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एससी का कहाँ है, गया में है। सबसे ज़्यादा एसटी का पॉपुलेशन वेस्ट चंपारण में है। तो ये डेटा सब याद रखो, बाकी डेटा यू कैन जस्ट गो थ्रू। ओके, कास्ट सर्वे हुआ था, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट। तो फर्स्ट सर्वे जो 7 जनवरी 2023 को हुआ था, तो वो इम्पॉर्टेंट है हमको कुछ कुछ चीज़ें जानना। जैसा कि हमको जानना है कि जो बेसिकली जो सेंसस इज इंडियन सब्जेक्ट अंडर 246। पहले तो ये भी याद करो कि सेंसस होने वाला है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 246। ओके, लिटरेसी रेट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू द सर्वे तुम देखोगे तो 80% है ऑलमोस्ट राइट। उसमें 84% मेल का है, 73% फीमेल का है। ठीक है, सेक्स रेशियो 9:53 है। ओके, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा देखोगे तो कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो EBC, BC, SC, जनरल कैटेगरी एंड जनरल ट्राइब, दिस इज द ट्रेंड। ओके, एंड द विद द रिलीजन वाइज हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन इज द ट्रेंड। ओके, तो द लास्ट सेंसस जो हुआ था 1931 में हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस 2011 में हुआ था, बट उसको डेटा को रिलीज नहीं किया बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी। ओके, तो ये चीज़ है, आप याद रखो। ठीक है, अब डिफरेंट कास्ट वाइज देखोगे तो वेरी लेस चांसेस टू ये चीज़ से पूछे, बट अगेन इन बिहार इफ यू सी यादव, देन साधधारी एंड रविदास, देन कोयरी, दिस इज द ट्रेंड। ओके, लोकसभा इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, लाइक वी नो लाइक देयर आर 40 MP बेसिकली सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार। सो हमें जानना चाहिए कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर में है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में कौन है। तो कैबिनेट मिनिस्टर में कौन है, श्री जीतन राम मांझी जी हैं, MSc मिनिस्ट्री में है। ललन सिंह, इनका नाम राजीव रंजन सिंह भी है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में है। श्री गिरिराज सिंह, ये तो पूछा भी था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में है। ठीक है, श्री चिराग पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री में। मिनिस्टर स्टेट में श्री रामनाथ ठाकुर, मिनिस्टर स्टेट फॉर एग्रीकल्चर है। श्री सतीश चंद्र दुबे जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द कोल एंड माइन। श्री नित्यानंद राय हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम। और डॉक्टर राजभूषण चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द जल शक्ति। तो ये चीज़ें आप देखो। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संभावी चौधरी 25 साल की हैं। ठीक है, यंगेस्ट MP, एंड जीतन राम मांझी इज द ओल्डेस्ट वन। ओके, यहाँ पे आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। JDU 12, BJP 12, LGP आर बेसिकली 5 एंड RJD 4 एंड कांग्रेस 3 राइट। तो ये आप दे सकते हो। यहाँ पे सारे नेम दिए गए हैं। देखो, संभावी समस्तीपुर से हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखो। ठीक है, दैट इज़ एनफ। ओके, इसके साथ हमारा पार्ट 2 ऑफ बिहार करंट अफेयर ख़त्म होता है। हम लोग लास्ट पार्ट से आएंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।